इताची नारुतो का सबसे बिलोवेड कैरेक्टर था। हर कोई कहता है वो मिसअंडरस्टूड हीरो था, उसने विलेज के लिए सब किया, वो तो एक्चुअली गुड गाय था। लेकिन एक सेकंड रुको, क्या इताची सच में सही था या हम सब सालों से एक इमोशनल झूठ में जी रहे हैं? आज वही पता करते बिना फैन बॉय बने। ये वीडियो फीलिंग से नहीं फैक्ट से चलेगी। हम देखेंगे इताची के एक्चुअल क्राइम्स क्या थे, क्या उसके पास सच में कोई चॉइस नहीं थी, इन सब चीजों का असली जिम्मेदार कौन था, और फाइनल वर्डिक्ट हीरो था, विक्टिम था, या दोनों में से भाई क्या था ये बंदा। क्राइम नंबर 1, मास जेनोसाइड। जब हम उचिया मैसेकर बोलते हैं, फैंस एक चीज याद करते हैं, इताची ने क्लैन किल किया, विलेज बचाया, भाई डन। लेकिन वो कन्वीनियंटली एक चीज भूल जाते हैं, उस रात सिर्फ वही लोग नहीं मरे जो कूप प्लान कर रहे थे। उस रात मासूम बच्चे मरे, इनोसेंट औरतें मरी, और वो बूढ़े लोग मरे जिनका कूप से भाई कुछ लेना देना था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, इताची ने अपने खुद के माँ बाप का कत्ल कर दिया था, चाहे भाई वो लड़ ना रहे हो तब भी। दुनिया के कोई भी मॉरल सिस्टम में ये जेनोसाइड भाई जस्टिफाई नहीं होता बिल्कुल भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इताची ने उस टाइम ओबिटो को, जिसे वो उस वक्त मादरा समझा था, उसे इनवाइट कर दिया था। और केस नंबर 2 तो इसने भाई बहुत वर्स्ट किया, सास्के का साइकोलॉजिकल टॉर्चर। इताची ने क्लेम किया कि मैं अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसने अपने 7 साल के छोटे भाई पे सुकुयोमी चल दी। और भाई सुकुयोमी को नॉर्मल गेंजुत्सु नहीं है, रियल वर्ल्ड का 1 सेकेंड इस गेंजुत्सु में पूरे दिन के बराबर होता है। इताची ने उस 7 साल के बच्चे में लगातार 24 घंटे तक अपने माँ बाप के मरने का लूप दिखाया उसे। और ये चीज कोई लेसन नहीं था, ये एक साइकेट्रिक टॉर्चर था भाई सास्के के लिए। और ये चीज यहाँ खत्म नहीं, पार्ट 1 में वो फिर से वापस आया, सास्के को दीवार से चिपकाया और दोबारा सुकुयोमी चल दी उसके ऊपर। लेकिन इस बार 72 घंटे का लूप था और रिजल्ट इसका बहुत ज्यादा शॉकिंग था। सास्के कोमा में चला गया और उसे सिर्फ सुनाडे ही ठीक कर पाई। भाई यहाँ किसी गलती नहीं, यहाँ लिटरली इताची गलती, उसने अपने हाथों से अपने भाई को क्रिमिनल बनाया है। और क्राइम नंबर 3 जो सबसे घटिया चीज थी इसने करी, ये वर्स्ट डबल एजेंट था भाई। इताची कोनोहा का स्पाई था अकात्सुकी में, ये हम सबको पता है। लेकिन प्रैक्टिकली इस बंदे ने किया क्या? ना इसने अकात्सुकी के फाइनल प्लान्स लीक किए, ना पेन की आइडेंटिटी बताई, और ना ही ओबिटो का सच भाई ये बंदा सामने लाया। और जब इताची कोनोहा आया, इसने ककाशी आसुमा कुरेनाई को भाई बहुत गंदी तरह धोया। लेकिन जिराय के सामने उसे अमातेरासु यूज करके भागना पड़ा। एक डबल एजेंट जो अपोजिशन की इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहा और अपने साइड के बंदों को इतना गंदा इंजर्ड कर रहा है, वो सक्सेसफुल स्पाई कैसे हुआ भाई? और ये फैन थ्योरी ने एडो टेंसेई में वापस आने के बाद इताची ने खुद सास्के और नारुतो से एक्सेप्ट किया कि जो भी मैंने अब तक के डिसीजन लिए थे वो सारे भाई गलत थे। और ये उसका कन्फेशन था, ये प्रूफ था कि इताची को पता है भाई वो बंदा खुद फेल हो चुका है। तो ये थे इताची के एक्चुअल क्राइम्स। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या इताची के पास सच में कोई चॉइस नहीं थी या ऑल्टरनेट्स थे जो उसने बिल्कुल इग्नोर कर दिए? इताची फैंस का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन भाई ये चीज सच नहीं है, उसके पास 3 सॉलिड ऑल्टरनेट थे। शिशुई की कोतो अमात्सुकामी, ये सबसे बड़ा ऑप्शन था और पूरा फैंडम कन्वीनियंटली यहाँ आंख बंद कर लेता है। शिशुई उचिया उस वक्त क्लैन का सबसे तेज निंजा, उसके पास ऐसी एबिलिटी थी जो पूरी की पूरी सिचुएशन का एक्चुअल सॉल्यूशन था। कोतो अमात्सुकामी ये jutsu किसी भी टारगेट के दिमाग को इस तरह रिराइट कर सकती थी कि उसे लगे वो फैसला उसका अपना है, कोई शक नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। शिशुई का प्लान सिंपल था, इस जुत्सु को क्लैन लीडर फुगाकू पे चलो, ग्रुप का आइडिया दिमाग से ही मिटा दो और बिना ब्लड के वाला मैटर इजीली सॉल्व हो जाता। लेकिन दांजो ने पीछे से अटैक करके शिशुई की एक आंख छीन ली। शिशुई ने अपनी जान दी, लेकिन मरने से पहले अपनी एक आंख इताची के हाथ पे दे के गया भाई ये बंदा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, जब इताची के पास दूसरी कोतो अमात्सु की आंख आ चुकी थी तो उसने फुगाकू पर ये यूज क्यों नहीं की? कैनन के हिसाब से शिशुई की मौत के बाद पूरी क्लैन का गुस्सा और कूप का मोमेंटम इतना आगे बढ़ चुका था कि फुगाकू को दिमाग बदलने से बाकी उचियास रुकने वाले नहीं थे। लेकिन इताची ने ट्राई तक नहीं किया। इताची चाहता तो फुगाकू को माइंड रीप्रोग्राम करके पूरी क्लैन को एक डिफेंसिव फ्रेमवर्क में खड़ा कर सकता था, पर उसने किया क्या? इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आइस को एक कौवे के अंदर छुपा दिया। ऑल्टरनेट नंबर 2, दांजो को एक्सपोज करना और हिरुजिन के पास जाना। ये दोनों अलग ऑप्शन नहीं थे, ये एक ही मूव था। इताची दोनों तरफ का डबल एजेंट था, कोनोहा काउंसिल और उचिया क्लैन, दोनों के डीपेस्ट सीक्रेट्स उसके पास थे और उन सबको वो जानता था।
हिरोजिन को दांजो के ब्लैक ओप्स और रूट की एक्टिविटीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तो सोचो अगर इताची डायरेक्टली होकागे ऑफिस जाता, दांजो के बारे में बताता कि उसने जेनोसाइड करने को ऑर्डर दिया और शिशुई के बारे में भी, उसकी डेथ वगैरह कैसे हुई, तो हिरोजिन एक ऑर्डर से भाई दांजो की पूरी आर्मी को फ्रीज करने के कैपेबल था। और फुगाकू को पता चलता कि होकागे खुद उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो खूब का आइडिया तो पोस्टपोन कर देते या तो कैंसिल कर देते। और दांजो कोई गॉड तो था नहीं, वो बंदा सिर्फ एक करप्ट इंसान था। लेकिन इताची ने करप्ट इंसान को हटाने की जगह अपनी फैमिली और क्लैन को हटाना भाई ज्यादा सेफ ऑप्शन समझा। ऑल्टरनेट नंबर 3 कोतोमात्सु के काउंसिल पर यूज करना। और ये वाला पॉइंट है जिसके बाद फैंस के पास कोई जवाब नहीं बचता। अगर इताची का ऑप्शन सच में कोनोहा को बचाना था, तो उसने शिशुई के आइस को कोनोहा के करप्ट एल्डर्स पे यूज क्यों नहीं की। ये तीनों लोग मिलकर हिरोजिन पे हमेशा प्रेशर बनाते थे उचिया क्लैन के खिलाफ। और मांगा के अकॉर्डिंग कोतोमात्सुकी का असर इतना सीमलेस होता है कि टारगेट को शक भी नहीं होता भाई मेरे ऊपर ये चल चुकी है। और अगर इताची ने ये दांजो पर चल दिया होता तो पूरी की पूरी टाइमलाइन ही चेंज हो जाती। करप्ट लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ जाती कि उचिया भाई गद्दार नहीं है और उन्हें भी बराबर का हक दो। लेकिन इताची ने किया क्या, इस jutsu को उन क्रिमिनल के अगेंस्ट यूज करने के बदले उसने एक कौवे में छुपा दिया ताकि सालों बाद वो सास्के पर ये चीज यूज कर सके। तो 3 सॉलिड ऑल्टरनेट थे उसके पास। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब हुआ क्यों? कौन था इन सारी चीजों के पीछे एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल? 3 लोग। नंबर 3 तोबिरामा सेंजू। तोबिरामा सेंजू सेकंड होकागे। इसी बंदे ने डिकेड्स पहले इस पूरी ट्रेजेडी की बुनियाद रखी। तोबिरामा उचिया को क्लैन के जेनेटिक्स और उनके गुस्से पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसा मूव किया जो ऊपर से गिफ्ट लगता था पर अंदर से धोखा था। मांगा के चैप्टर्स में ओरोचिमारू खुद तोबिरामा के सामने ये सच एक्सपोज करता है। तोबिरामा ने उचियास को मिलिट्री फोर्स का हेड बनाया। सुनने में काफी बड़ी पोस्ट लग, लेकिन इसका एक्चुअली मकसद था उचिया क्लैन को विलेज के मेन लीडरशिप फ्रेमवर्क से कंप्लीटली कट ऑफ करना और उन्हें चेक में रखना। और उन्हें धीरे धीरे करके विलेज के काफी कोने की साइड भाई शिफ्ट कर दिया गया। और ये बंदा पूरी क्लैन को अलग करके रखता था और उन्हें हमेशा शक की नजर से देखता था। तो उनका गुस्सा होना तो भाई तय था। तोबिरामा ने एक ऐसा बीज बोया जिनके कांटे उचिया क्लैन ने सदियों बाद दिखाए। नंबर 2 तुमने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, हिरोजिन सारुटोबी। फैंस हिरोजिन को एक प्यारे दादाजी की तरह देखते हैं, लेकिन ये बंदा एक कमजोर एडमिन था। हिरोजिन जानता था कि उचिया के साथ भाई सही नहीं हो रहा है। ये बंदा जानता था कि दांजो उन्हें दीवार से भाई अलग कर रहा है। और इस बंदे ने किया क्या, सिर्फ नेगोशिएशन, बस बातचीत कर रहा है बंदा और उसका कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स भी भाई इस बंदे को नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी गलती, उसने दांजो की प्राइवेट ब्लैक ओप्स आर्मी के रूट को पूरी तरीके से अनसुपरवाइज छोड़ दिया। दांजो बिना किसी परमिशन के शैडो में करप्शन करता रहा। अगर हिरोजिन एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाता तो दांजो की बिल्कुल औकात नहीं थी कि वो 13 साल के ताचू को इतना ज्यादा ब्लैकमेल कर पाता। और नंबर 1 सबसे एक्सपेक्टेड बंदा दांजो। क्राइम नंबर 1 डिलिब्रेट आइसोलेशन। दांजो को लगता था ये अटैक जरूर किसी उचिया ने किया है, भले इस बंदे को ओबिटो को सच ना पता हो। और उसने जानबूझ के पूरे विलेज में ये अफवाह फैलाई कि ये अटैक उचिया क्लैन ने किया है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे दांजो सही भी था क्योंकि ओबिटो उचिया क्लैन का बंदा था, लेकिन उसने भाई स्पेसिफिक टारगेट किया जो वहाँ पे बंदे रहते थे। और इस बहाने उसने पूरी क्लैन का ट्रस्ट तोड़कर उन्हें भाई साइड में धकेल दिया। क्राइम नंबर 2 पीस का दरवाजा बिल्कुल क्लोज कर देना। जब शिशुई पूरा मैटर अपनी कोतोमात्सुकामी से पीसफुली सॉल्व करने वाला था, दांजो ने पीछे से अटैक करके उसकी आंखें छीन ली। क्यों? क्योंकि दांजो को भाई शांति बिल्कुल चाहिए ही नहीं थी। वो डरता था कि शिशुई का प्लान एक्चुअली कामयाब हो गया तो उचिया क्लैन हमेशा के लिए बच जाएगी और विलेज पे अपना डोमिनेंस बनाए रखेगी। इस बंदे ने जानबूझकर पीस का सबसे बड़ा दरवाजा अपने हाथों से ही बंद कर दिया। क्राइम नंबर 3 बच्चे को ब्लैकमेल कर रहा है भाई ये बंदा। और ये सबसे घटिया क्राइम था जो इसने किया था। शिशुई के मरने के बाद दांजो ने एक 13 साल के ट्रॉमेटाइज बच्चे को अकेले में बुलाकर एक इम्पॉसिबल चॉइस में ट्रैप कर दिया, या तो अपनी पूरी क्लैन को वाइप आउट कर या तो अपने भाई को बचा। अगर दांजो एग्जिस्ट नहीं करता तो शिशुई का प्लान भाई काम करता। हिरोजिन एक्चुअली में पीस की बातें वगैरह करता और सबसे बड़ी बात उचिया क्लैन आज भी जिंदा रहती। और ये बंदा था इस पूरी चीज का एक्चुअल मास्टरमाइंड। तो भाई अब सीधा पॉइंट पे आते हैं, इताची हीरो था
नहीं, ये सुनना काफी ज्यादा हार्ड एंड हार्श है क्योंकि तुम सारे बंदे इताची से काफी ज्यादा कनेक्टेड होंगे, लेकिन जेनोसाइड का एक्चुअली कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। एक 7 साल के बच्चे पे साइकेट्रिक टॉर्चर का भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता और ये क्राइम्स एक्चुअली रियल है और इन्हें कोई इरेज नहीं कर सकता। तो इताची एक्चुअली में प्योर विलन था, वो भी सीन नहीं है। वो एक 13 साल का ट्रॉमाटाइज बच्चा था जिसे करप्ट सिस्टम ने तोड़ दिया। भाई तोबीरामन ने वो इन्वायरमेंट बनाया और हिरोजिन ने अपनी आंखें भाई बिल्कुल बंद कर ली। दांजो ने एक बच्चे का दिमाग तोड़ दिया और उसे अपना वेपन बना लिया। इताची एक्चुअली में इन तीनों का शिकार था और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इताची ने खुद एडो टेंसेई में वापस आकर नारुतो के सामने एक्सेप्ट किया कि जो भी उसने फैसले लिए हैं वो सारे के सारे गलत थे और इस कन्फेशन ने प्रूव किया इताची ना ही हीरो था ना ही वो बंदा विलन था, वो एक ट्रेजिक पॉन था जिसे करप्ट सिस्टम ने तोड़ दिया। और भाई एक्चुअली में ये बंदा काफी ज्यादा ब्रोकन था। तुम्हारे हिसाब से इताची हीरो था, विक्टिम था, क्रिमिनल था या भाई क्या था, ये कमेंट में बताना। और एक बोनस क्वेश्चन, क्या दांजो अपने ट्विस्टेड वे में कोनोहा के लिए एक्चुअली सही था?